झारखंड की पहली 8 लेन सड़क परियोजना धनबाद में उतरी। लगभग 450 से अधिक करोड़ रुपए खर्च करके इस पूरी योजना को धरातल पर उतारा गया। लोगों ने आशाएं और उम्मीदें जताई हुई थी कि झारखंड की सबसे पहली 8 लेन सड़क धनबाद को मिल रही है और जिसकी सुंदरता इतनी भव्य होगी और लोगों को इतना लाभ मिलेगा। महज कुछ ही मिनटों में आप किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकते हैं। अगर बात करें तो गौशाला से लेकर के और यहाँ गोल बिल्डिंग तक इस सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन विडंबना यह है कि सड़क बनने के कुछ ही साल बाद लगभग 10 बार से अधिक इस पूरे सड़क में अलग अलग जगहों पर गड्ढे बन चुके हैं। इस सड़क का उद्घाटन जो है वो स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन सड़क की फिलहाल स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर इस सड़क में गोफ बन चुका है और यह गोफ जो है वो 10वीं बार बन चुका है। देखिए, हालांकि अभी ये गोफ आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन करीब 4-5 दिनों से यह गोफ बना हुआ है और अभी तक जो जिला प्रशासन है या जो NHAI है वो हरकत में नहीं आया है और इस पर कोई जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया है। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे क्या कारण है। पहले भी हमने आपको ये खबर कई बार दिखाया था कि जो जल परियोजना है, जो नल जल परियोजना है, जो भेलाटाड़ बगल में बस्ती है, उस वहाँ पर जो जल पाइप के थ्रू जाता है, वो पाइप लीकेज होने के कारण बार बार सड़क में गोफ बनता है। आप एक बार इधर आपको हम दिखाते हैं, ये जो मिट्टी लगा हुआ आप देख पा रहे हैं और इस सड़क का जो यहाँ पर थोड़ा सा आप डैमेज देख पा रहे होंगे, ये आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले यहाँ पर भी गोफ हुआ था और फिर से इसको कोड़ करके और दोबारा बनाया गया, दोबारा इसकी मरम्मतीकरण हुई। लेकिन अब वहाँ से महज 50 फीट या 100 फीट दूरी पर फिर एक गोफ बन गया है। आप गोफ देख पा रहे हैं। अभी इसका जो डायमीटर है वो छोटा है, लेकिन आने वाले वक्त में 1 से 2 दिन या 1 सप्ताह के अंदर अगर इसकी भराई नहीं हुई, इसकी मरम्मत नहीं हुई, तो ये गोफ बड़ा आकार ले सकता है। हमारे साथ एडवोकेट विनीता हैं, उनसे हम जुड़ते हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? क्या घोटाले हुए हैं सड़क बनने में कि बार बार इस तरह से गोफ गड्ढा बन रहा है? स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने जो सोचा था या लोगों ने जो सोचा था कि 8 लेन बनने के बाद हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, बेशक हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन इस तरह के गड्ढे और परेशानियां अगर आती रही तो इससे बेहतर तो पहले का रोड ही माना जाएगा। और सरकार ने अगर इतने पैसे लगा के, इतने पैसे खर्च करके हमारे लिए ये सुविधा दी है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करे। नहीं तो आए दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि 8 लेन पे दुर्घटनाएं होती हैं, स्पीड की वजह हो या कुछ भी हो, लेकिन इस तरह के गड्ढे अगर हो जाते हैं तो दुर्घटनाओं की संख्या निश्चित रूप पर बहुत बढ़ सकती है। कांको से लेकर के और गोल बिल्डिंग तक ये सड़क बनी और उसके बाद लगभग 10 बार जो है वो दुर्घटना जो है क्षतिग्रस्त हो गया, कहीं गोफ बन गया, कहीं से कट हो गया। तो किसको जिम्मेवार मानते हैं और किसे संज्ञान लेनी चाहिए? डेफिनेटली बिल्कुल संज्ञान लेने की आवश्यकता जिला प्रशासन को है। और कांको से जहां तक आपने बात की इस रोड की, तो मैं बोकारो जाया करती थी डेली, अप डाउन मेरा स्कूल था। तो कांको से यहाँ तक के रोड में तो मैंने कई दुर्घटनाएं देखी हैं जो इस वजह से हो चुकी हैं या इस प्रकार के सड़क में खराबी होने की वजह से हुई है। तो इसमें बिल्कुल जिला प्रशासन को तुरंत क्विक एक्शन लेना चाहिए और ये इतने समय तक ये नहीं रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर हम किसे जिम्मेवार मानेंगे? ठीक है, हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। JLKM के जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो है हमारे साथ। शक्तिदा, भेलाटाड़ में जो पानी जाता है पाइप के माध्यम से, वही पानी तो बार बार लीकेज होकर के ये गड्ढा का कारण नहीं बन रहा है? देखिए, आप अगर पाइपलाइन 8 लाइन बनने से पहले पाइपलाइन बने बिछी हुई थी। यहाँ जब नगर निगम हो या राज्य सरकार कोई भी क्षेत्र में विकास के लिए रोड या नाली का प्रस्ताव पास करता है, तो मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाता है कि हम सड़क कहाँ बनाएंगे, नालियाँ कहाँ बनाएंगे, पाइपलाइन किधर से क्रॉस करेंगे, पोल किधर से क्रॉस करेंगे, पुलिया कहाँ बनाएंगे? ये मास्टर प्लान बना क्यों नहीं करते हैं? ये रोड आपका 8 लाइन है, बोलते धनबाद का सबसे बड़ा 8 लाइन, झारखंड का सबसे बड़ा 8 लाइन। 800 करोड़ का फंडिंग हुआ है। 800 करोड़ का अगर रोड लाइन बनता है ना, तो मेरे ख्याल से अगर मास्टर प्लान से बनता ना, तो ये दुर्घटना, ये घटनाएं कभी नहीं आते। अक्सर हर महीने, हर हफ्ते में इस 8 लाइन में जहाँ तहाँ गड्ढा होते रहता है। कभी पाइप फट जाता है, तो कभी पोल गिर जाता है, तो कभी पुल उठ जाता है। इसका कारण क्या है? अभी आप जहाँ खड़ा हैं उसके पीछे कुछ दिन पहले आप ही लोग दिखाए थे कि गड्ढा आज से आप ही लोग आए थे, आप ही लोग को बुलाए थे कुछ दिन पहले इस रोड में।
रोड गड्ढा हुआ था, तो हम लोग रिपोर्ट दें। इससे पहले कमलकट से स्कूल पास हुआ था, भूली में हुआ था। हमारे लोग जेल कैंप पार्टी अक्सर आपको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन बात यहाँ नहीं है कि आज इन्फॉर्म कर दिए हैं, फिर कल प्रशासन आएगा, जांच करेगा, रिपेयरिंग करे, चल जाएगा। ये कब तक चलेगी? आखिर 800 करोड़ का जो फंडिंग हुआ था, 800 करोड़ से जो रोड बना, ये 800 करोड़ मास्टर प्लानिंग से बना था, तो क्या रियली में वो मास्टर प्लानिंग से बना था? ना सिर्फ कमीशन के लिए, सिर्फ नगर निगम ऐसा नहीं ना कि टेंडर पास कर दिया, हमने अपने आदमियों को ठिका टेंडर दे दिए हैं और उसमें 50% पार्टनरशिप ले बना लिए हैं और कमीशन कर लिए। अगर ये रियल में जांच, अगर राज्य सरकार से हम अपील करते हैं कि आप इस 8 लाइन में जो बिना मास्टर प्लान में आज 800 करोड़ में जो फंडिंग से काम किया है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार का नुकसान क्षति हो रहा है, उसमें जांच किया जाए सीबीआई से। और जांच अगर होगा तो हम लिख के बोलते हैं कि टेंडर ठेकेदार से लेके बड़े बड़े अफसर से लेकर नगर निगम के भ्रष्टाचार ऑफिसर तक शामिल रहेंगे, फंसेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए। देखिए, ये जो मुद्दा है ये आज की नहीं है, ये 6 महीना साल भर जब आ रहे हैं तब देख रहे हैं कि बीच में 1-2 महीना बाद ऐसी घटनी हो रही है। तो ये जो मास्टर प्लान होके ये जो बनाई गई है रोड 800 करोड़ की, ये रोड में बहुत सारा कमियां दिखाई नजर आ रही है। ये रोड में जब भी देखिए जनता पार हो रही, इस रोड के बीच में बीबीएम कॉलेज है, इधर जो बच्ची पार होती है उसमें से भी समस्या आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर में एक फ्लाईओवर भी होना चाहिए था, जो कि वो की है नहीं। 800 करोड़ की जो ये पार हुई है ये रोड, तो वो भी तो सारा व्यवस्था के साथ होना चाहिए था ना। तो जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, और हम एक बार फिर आपको गड्ढा दिखा देना चाहते हैं, हालांकि अभी इसका डायमीटर छोटा है, लेकिन जिस तरह से पानी की निकासी यहाँ पर हो रही है, ये डायमीटर इसका बढ़ेगा और यह विकराल रूप भी धारण करेगा। इससे पहले कि जिला प्रशासन जो है खबर को देख करके हरकत में आए और इसे जल्द से जल्द भराई का काम करे, इसको तोड़ करके और फिर से कैसे दोबारा ठीक ढंग से बनाया जा सके उसकी व्यवस्था करे। बाकी हम हैं इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, मिरर मीडिया है आप तक इन खबरों को रूबरू करवाने के लिए। इसी तरह से मिरर मीडिया से बने रहें और हमें सहयोग करते रहें। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।